जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है, इस लेक्चर में बात करने से पहले हम एक बात ये कर लें कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है। तो ये जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है इससे पहले के लेक्चर में हमने कर दिया है। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी या कह सकते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो इक्वेशन है उसी को बोलते हैं, जो E = mc² होता है। इसको हमने बहुत बाकायदा डिटेल में एक्सप्लेन किया है एविडेंस के साथ कि क्या इसके एविडेंस पाए गए और कौन इसका सबसे पहले एविडेंस दिया था, मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिव कैसे एविडेंस दिया था। वो लेक्चर भी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर विजिट करके फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। और उसी के रेफरेंस में अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो है रिलेशन बिटवीन द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फार्मूला है, विच इज एसोसिएटेड विथ मास स्मॉल m। तो टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी of a body of mass small m is, तो वो फार्मूला क्या होता है, E = mc²। रिलेटिविस्टिक एनर्जी यही होता है, where E is the total energy, m is the relativistic mass, c is the speed of the light, which is the value is the 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटे बट हम लोग मास वेरिएशन के फार्मूले से जानते हैं m = m0 और √1 - v²/c², where m is the relativistic mass, m0 is the rest mass, v is the velocity of the particles, c is the velocity of light, and this value is substituting in this equation, we will get E = m0 c² √1 - v²/c²। लेकिन हम लोग एक चीज़ और जानते हैं रिलेटिविस्टिक, यहाँ पर इस फार्मूले में अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ तो मोमेंटम के लिए मैं फार्मूला क्या जानता हूँ, मोमेंटम के लिए फार्मूला P = mv जानते हैं और v = क्या हो जाएगा, P/m हो जाएगा। इस फार्मूले में जो ये v है, इस फार्मूले में ये जो v है, इसकी प्लेस पर आप P/m से क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे तो m0 c² √1 और ये p² और m² और c² हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप देखें कि यहाँ से c² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, c² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पाएंगे आप कि E = m0 c² और √1 और p² c² और m² c⁴ हो जाएगा। और अब आप यहीं पर थोड़ा सा और काम बनाइए कि क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 - pc का या pc² रहने दीजिए, p² c²। यहाँ पर देखो बेटे m और c² का होल स्क्वायर कर लो। आप देख लो, आप m² यहाँ से मिल जाएगा आपको, c² का स्क्वायर है तो 4 मिल जाएगा यहाँ से, और E = m0 c² और √1 - pc² एज इट इज रहने दो आप, और mc² यहाँ से आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो तो E = m0 c² √1 यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से ये E मैं वैल्यू रख देता हूँ, E c² यहाँ से हो जाएगा, E² हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू को मैंने E सब्स्टिट्यूट कर दिया। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो E² हो जाएगा, m0² c⁴ हो जाएगा और 1 - p² c² E² हो जाएगा। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, E² और 1 - p² c² E² और इक्वल टू m0² और c⁴। E² का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा हमें, E² - p² c² E² और m0² c⁴, और ये कितना हो जाएगा, E² से ये कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, और E² - p² c² और m0² c⁴, यहाँ से ये मिलेगा। बेटे m0 क्या है, ये रेस्ट मास है
और रेस्ट मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हमारा c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी अपने आप में कांस्टेंट है एयर और वैक्यूम के लिए, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये आपकी टोटल एनर्जी है, ये मोमेंटम है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका e² - p² c² है, ये किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, ये कांस्टेंट के इक्वल आ गया। देखो बेटे, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये अगर कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होने वाला है, c अपने आप में कांस्टेंट है, तो e - e² - p² c² क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करेगा वो हम लोग देख लेते हैं कि ये therefore the quantity e² - p² c² is invariant under the Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो क्वांटिटी है ये इनवेरिएंट है अंडर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, its value remains unchanged in any inertial frame of reference. This is the final result of this expression. यही इसका फाइनल रिजल्ट है। क्या है फाइनल रिजल्ट, कि यहाँ पर e² - p² c² एक कांस्टेंट आया, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वांटिटी ये इंडिकेट कर रही है कि इनवेरिएंट है अंडर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो क्या है, इनवेरिएंट है। ये जो है वो क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी इनवेरिएंट है, वो वेरिएंट नहीं है। इट्स द वैल्यू इज रिमेन्स अनचेंज्ड, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, वैल्यू इसकी कांस्टेंट है। कहाँ पर कांस्टेंट है, एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में भी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी कांस्टेंट है। और वो कितनी एनर्जी है कांस्टेंट, e² - p² c², ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।